What a wonderful world. What a wonderful world. तुझे लगता है ये लोग मेरी लव मैरिज होने देंगे? मैरिज तो मैरिज होती है, लव हो या अरेंज। यार निर्मा, खुदा के वास्ते बस कर जाओ। तुमने तो इस लहजे को अपनी आदत ही बना ली है। ठीक है, ओके, खड़े हो। तुमको डर लगता है? हाँ, नहीं। जो लास्ट लड़की हमने देखी थी, पढ़ी लिखी थी, खूबसूरत थी, मुझे भी पसंद थी, उसमें क्या मसला? हम भिखारी नहीं, हम मजदूर हैं। क्या? ये जख्मी जो सामने बैठा है वीरू, उसका क्या? आपको शौक किस टाइम यासिर पता कब चला, या बनने का यही शौक है या कुछ और बनना चाहते थे आप करियर में? मुझे तो अभी कुछ आधे घंटे पहले पता चला कि मेरा इंटरव्यू। अच्छा, आपकी एक्टिंग मंत्रा क्या है? पता नहीं, मुझे लगता है कि कैरेक्टर अगर आपने समझ लिया और लाइंस याद है आपको, तो फिर कोई फॉर्मूला नहीं होना चाहिए जो नेचुरली आ रहा हो। तो पहली चीज है कि दुनिया में हर चीज फैमिली के साथ देखनी भी नहीं होती, कुछ चीजें अलग अलग भी देखनी चाहिए इंसान को। हमारी इंडस्ट्री में देखें तो फवाद खान और हुमायूं सईद सबसे बड़े स्टार हैं, वो दोनों एक्टर्स के बेटे नहीं हैं। लिखते हैं तो आप किस टाइम क्रिएटिव होते हैं सबसे ज्यादा? जिस टाइम चेक पहुंच जाता है क्रिएटिव। फर्स्ट क्रश मेरा जो था वो श्रीदेवी थी। और कोई लोगों में कोई नहीं था? तो श्रीदेवी लोगों में नहीं थी। हुमायूं सईद, पायलट होते। दानिश नवाज में शेफ देखता हूँ, कोई शेफ। अच्छा। हाय, दिस इज यासिर हुसैन। प्लीज सब्सक्राइब स्माइल विद सारा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वंस अगेन सारा इज बैक आप सबके चेहरों पे स्माइल बिखेरने के लिए और आपको वंडरफुल सी एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करने के लिए। आप आई एम श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे और बेल आइकन का छोटा सा बटन है उसे प्रेस जरूर कर डालें। उसके करने का फायदा आपको ये होगा कि जब इतने जबरदस्त वैल्यूएबल जो ट्रेयर है ना हमारी इंडस्ट्री के और लोग वो आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। तो आज जिस सितारे को मैं लेके आई हूँ अपनी गैलेक्सी में जो चमकेगा आज, ही इज मैं कहती हूँ पैकेज ऑफ टैलेंट। मैं तो इन्हें कहूंगी स्क्रीन राइटर हैं, होस्ट हैं, हमने नेगेटिव रोल में भी इन्हें देखा, कॉमिक रोल्स में भी देखा, थिएटर में तो छाए हुए थे पहले। उसके अलावा एक क्वालिटी इनमें बहुत है, बोल्ड स्पीकर हैं, जिसकी वजह से इनको ना क्रिटिसिज्म भी होता है, लेकिन आई थिंक टू स्पीक द ट्रुथ इज आई थिंक एक बंदे का होना यही चाहिए कि उसके सिग्नेचर स्टाइल होना चाहिए। तो एट द एंड मैं इनको होल्ड ये कहूंगी कि ही इज अ वेरी ब्रेव, स्ट्रॉन्ग एंड टैलेंटेड एक्टर। मेरे साथ मौजूद हैं यासिर हुसैन। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं यासिर? फर्स्ट क्लास, अल्हम्दुलिल्लाह। सो हाउ इज लाइफ, एवरीथिंग? जबरदस्त, वंडरफुल। बल्कि एक नए जिंदगी के एक चैप्टर में स्टेप इन करने वाले हैं, तो बहुत ज्यादा खुश भी हैं, एक्साइटेड भी हैं। ओह माशाल्लाह, बिल्कुल। तो यू आर गोइंग टू बी डैड सून, राइट? इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी, बहुत मुबारक। सो आप कहाँ पैदा हुए, चाइल्डहुड आपका, एजुकेशन और अर्ली लाइफ आप समराइज कर दें। मैं जी पैदा कराची में हुआ हूँ, मगर मेरे फादर का ताल्लुक जो है वो कश्मीर से था, और बचपन मेरा कुछ कराची में गुजरा है, कुछ मेरा बचपन रावलपिंडी में गुजरा है। स्कूलिंग कुछ रावलपिंडी में हुई है। हाँ जी। और कॉलेज स्कूल मेरा था काजी फाउंडेशन, एक प्राइवेट स्कूल था। अच्छा। और कॉलेज मेरा था असगर माल गवर्नमेंट कॉलेज, बहुत मशहूर। और हाँ जी, बहुत मशहूर। खाने पीने की एरियाज आसपास इतने जबरदस्त, बहुत ज्यादा है, और वो हैवी, कई 100 साल पुराना कॉलेज है, वो अंग्रेजों का बनाया हुआ। तो वहाँ मैंने कॉलेज किया, और उसके बाद फिर मैंने वहीं इस्लामाबाद में थिएटर शुरू कर दिया था। उसके बाद मैं कराची आ गया था जियो टीवी के साथ, उनका आग टीवी होता था उसमें एज वीजे। बिल्कुल। और उसके बाद मैंने फिर कराची में थिएटर किया लोग साहब के साथ, और उसके बाद
फिल्म की, उसके बाद टीवी किया, और अभी फिर एक फिल्म की है जो सिनेमास खुलेंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे सिनेमा। इंशाल्लाह। जबरदस्त। आपने बहुत मतलब आपने थिएटर में भी किया, लेकिन टीवी पे हालांकि आप काफी अरसे से हैं, बट काम बहुत कम किया आपने, राइट? हाँ जी, टीवी मुझे ज्यादा मुश्किल लगता है, इसलिए मैं टीवी कम ही करता हूँ। ओह अच्छा। तो आप ये बताएं, अक्सर जो स्टार्स होते हैं, ऑफ कोर्स दे आर स्टार, सो एज अ किड भी दे आर डिफरेंट। तो आपको कोई चीज मुख्तलिफ करती थी, वो क्या चीज थी एज अ किड जो आपकी फर्क थी? ऑफ कोर्स दैट वुड बी वेरी ऑब्वियस। मैं 6th क्लास तक बहुत शाय बच्चा था, और 6th क्लास के बाद मैं बिल्कुल शाय बच्चा नहीं। अच्छा, मैं बताऊं, मुझे आप अभी भी शाय लगते हैं। आप बेशक आप वो कैमरे के सामने थोड़ा सा मैं हो जाता हूँ इंटरव्यूज वगैरह में, लेकिन अगर मेरे कोई पुराने जानने वाले हों, दोस्त हों इंटरव्यू में साथ, या वो इंटरव्यू कर रहे हो, तो फिर वो इंटरव्यू बिल्कुल डिफरेंट होता है। अच्छा। मुझे लगता है कि जब इंटरव्यू खत्म होने वाला होता है ना, उस वक्त मैं ऑन होता हूँ। ओहो, तो ये आप अभी ऑन हो जाए। स्माइल विद सारा है ही है कि आपने हंसते मुस्कुराते हुए स्टार्ट लेने और इसी तरह कह लगाते हुए हमने एंड करना है। नहीं बिल्कुल, तो ऐसे ही कोशिश करेंगे। अच्छा, आपके कितने सिबलिंग्स हैं? हम जी 12 बहन भाई हैं माशाल्लाह। अच्छा अच्छा, जबरदस्त। सारे आप लोग कराची में हैं? नहीं जी, हम पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। ओहो, क्या बात है। तो वायरस की तरह फैले हैं। ओहो। तो बड़े पॉजिटिव वायरस। तो कुछ मेरे भाई साउथ अफ्रीका में हैं, कोई बहन लंदन में है, कोई दुबई में है, कोई कराची में है, कोई इस्लामाबाद में है। तो इस तरह हर जगह पे फैले हुए। हाँ जी। गुड। तो अच्छा, आपको शौक किस टाइम यहाँ से पता कब चला, या बनने का यही शौक था या कुछ और बनना चाहते थे आप करियर में? मुझे तो अभी कुछ आधे घंटे पहले पता चला कि मेरा इंटरव्यू तो नहीं, मुझे पता चल गया था 6th क्लास में, पता चल गया था कि मुझे यही काम करना है, और फिर मैंने जिंदगी में यही काम किया है। और जॉब्स की हैं थोड़ी बहुत, लेकिन कोई प्रॉपर काम कुछ और, जैसे मैंने करियर स्विच कभी नहीं किया। मतलब आपने कहा यही करना है, चाहे जब भी होगा करूंगा यही। हाँ, लेकिन मेरा काम बहुत जल्दी शुरू हो गया था। मैं आई वाज 16, तो मैंने पहला एक थिएटर प्ले किया था, फैंटम ऑफ द ओपेरा, शाह शरबील कर रहे थे उनके साथ। तो हाँ जी, तो फिर वो छोटे छोटे उसमें चांसेस मिलते थे, लेकिन काम हो रहा था, कभी काम रुका नहीं। और अगर आप एक ही तरफ लगे हो तो फिर काम रुकता भी नहीं है। बिल्कुल। तो मेरा ये ख्याल है कि मैंने करियर स्विच नहीं किया, शायद इसलिए मेरे लिए जरा इजी रहा। तो अच्छा, जब आपने डिसाइड कर लिया, फिर आते हैं हर्डल्स या कोई सपोर्ट। तो आपको हर्डल्स आए शुरू में? पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान जो पढ़ाई करके भी निकल रहा है किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से, गाड़ी में यूनिवर्सिटी जाता है और गाड़ी में वापस आता है अपने अब्बा की, तो उसकी भी एक अलग तरह की स्ट्रगल होती है जॉब के लिए, चीज़ों के लिए। और वो बच्चे जो जॉब नहीं करना चाहते, उनके अब्बा उनकी नौकरी लगवा देते हैं अपने दोस्त की कंपनी में, उनकी भी ये स्ट्रगल ही होती है कि उन्हें नौकरी करनी पड़ रही होती है। तो हर इंसान की एक स्ट्रगल होती है, मेरी भी एक स्ट्रगल थी। मगर मुझे लगता है कि अभी मैं कोई जिंदगी में उस जगह पे पहुंचा नहीं हूँ जहाँ मैं अपनी स्ट्रगल के बारे में बताऊं। मुझे लगता है कि अभी बहुत काम करना है। अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं है। मेरी तो 2 फिल्में आई हैं, तीसरी अभी आने वाली है। और हमारे मुल्क में ऐसे ऐसे स्टार्स बैठे हैं जिन्होंने 500-500 फिल्में कर रखी हैं। तो हमें तो अभी बहुत काम करना है। हमें अभी तो नहीं बताना चाहिए अपनी स्ट्रगल्स के बारे में। So you prefer quantity over quality or what? नहीं, ये बात नहीं है। बात ये है कि कोई भी हम में से जितने एक्टर्स हैं वो कोई अपनी स्ट्रगल के बारे में बताए। सभी पैदल चले हैं, सभी भूखे रहे हैं, सभी ने गुर्बत देखी है तकरीबन। तो वो तो ये तो एक बड़ी कॉमन सी बात है, इसमें बताने वाला कुछ नहीं है। कोई ऐसी चीज नहीं है कि अभी बताई जाए। तो हाँ, ऐसे कोई सपोर्ट थी? फैमिली की सपोर्ट थी। अच्छा, फैमिली की 100% सपोर्ट थी। ये बड़ी, इस मामले में बहुत लकी रहा हूँ। हालांकि मेरी फैमिली में से कोई भी नहीं था इस फील्ड से, लेकिन सपोर्ट पूरी रही है हमेशा। आई थिंक दैट वाज द रीजन जो आपको कॉन्फिडेंस मिला। हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि जब घर वाले कहते हैं कि हाँ तुमने ये बन जाना, तो आपको लगता है कि फिर ये भी कह रहे हैं तो कोई तो बात होगी। डेफिनेटली। क्लेम टू बी फेम प्रोजेक्ट कौन सा था?
आई थिंक कराची से लाहौर मोती का कैरेक्टर। ओह वाओ, बिल्कुल बिल्कुल हाँ। एग्जैक्टली। उसके अलावा भी आप थे, लेकिन वो ऐसा था जो आपको फ्रंट पे ले आया। अच्छा, यासिर हुसैन, ये है यासिर हुसैन, दा यासिर बिल्कुल। हुसैन। फिर लक्स स्टाइल की होस्टिंग थी। फिर जो मुझे ज्यादा मशहूर हुई, या मेरा एक शो था द आफ्टरनून शो हम टीवी का, उससे मुझे बहुत सारे लोग जानते हैं। बांदी में एक कैरेक्टर बड़ा हिट हो गया था। ओहो, इनफैक्ट आज एक बैड न्यूज आई है। बांदी की जो राइटर थी अस्मा नबील, उनकी डेथ हो गई है। sad, very sad। और बड़े अफसोस की बात है। मगफिरत करें। बड़ा बहुत मैं बहुत- सुबह उठ के पहली चीज यही पढ़ी है, और उसके बाद से मैं कुछ अजीब ही हो गया हूँ, क्योंकि मैं खुद भी लिखता हूँ, खुद भी एक राइटर थी। और मेरी जिंदगी का वाहिद ड्रामे का जो अवार्ड है हम टीवी का, वो मुझे अस्मा नबील साहिबा के प्ले में मिला। She was very sweet, exactly। उन्हीं का। हाँ जी। मुझे भी मेरी फ्रेंड से बात हो रही, तो उसने मुझे जब बताया, वो मेरी फेसबुक पे भी थी, सो इट वाज रियली सैड यू नो टू हियर। बिल्कुल, बहुत बिल्कुल बिल्कुल बस इसी तरह जिंदगी इज लाइक दिस, यू हैव टू कम एंड गो। बिल्कुल। आपने थिएटर किया, होस्टिंग की, एक्टिंग की, राइटिंग की, आपकी इनर्स को क्या सेटिस्फाई करता है यासिर? फूड। ये सही कहा, इनर को फूड के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। और फूड हाँ, में क्या मुझे पसंद है यासिर को? फूड में मुझे घर का कोई भी खाना पसंद है, और किसी और के घर का हो तो भी पसंद है। ओहो, वो तो क्या बात है, जो खुद नहीं बनाना मुझे पड़ता। घर के खाने पसंद है। मुझे हर घर के खाने पसंद है। हाँ। सही बात है। हम भी यहाँ ना यही होता है, जहाँ कहीं और जाना है उसका अपना ही मजा है। अपने हाथ से बना के भी क्या मजा खाने का। मुझे उसमें भी मजा आता है, मुझे अपने हाथ से बना के भी मजा आता है, मुझे आउटडोर कुकिंग करके भी मजा आता है, मुझे लोगों के घर के खाने खाने में बहुत मजा आता है। अपने घर का तो खुद बात है। इकरा कुक्स फॉर यू? बिल्कुल। इकरा ने कल भी मैक्रोनी बनाए थे, कल बल्कि इकरा ने मैक्रोनी भी बनाए थे, कल इकरा ने पिज्जा भी बनाया था। अरे वाह। तो इकरा हाँ बड़ा कुछ आपका बनाने लगी पहले है। इंटरव्यू में आपने कहा था इकरा नहीं बनाती, मैं बनाता हूँ, उसे नहीं शौक। हाँ जी, वो अब उल्टा हो गया है इतने ओह, साल में ना। दिस इज वो सो अब से स्वीट। बहुत कुकिंग करनी शुरू कर दी है। अच्छा, आपकी एक्टिंग मंत्रा क्या है? पता नहीं, मुझे लगता है कि कैरेक्टर अगर आपने समझ लिया और लाइंस याद है आपको, तो फिर कोई फॉर्मूला नहीं होना चाहिए। जो नेचुरली आ रहा हो वही ठीक एक्टिंग होती है। वही जो पहला टेक होता है, अगर उसमें कोई फंबल नहीं है, गलती नहीं है, तो वही सबसे बेहतरीन होता है मेरे लिए, मेरे हिसाब से। तो अच्छा, आप ये बताइए, आपको क्या इंडस्ट्री जो है आजकल हमारी, आपको क्या लग रहा है किधर, वेयर वी स्टैंड नाउ? ड्रामास देखकर स्टोरी बहुत वो नहीं लग रही आपको कि हर एक टिपिकल स्टोरी है, बहुत वियर्ड सी स्टोरी अब आना शुरू हो गई है? स्टोरी नहीं, स्टोरीज तो देखें सारी वियर्ड होती हैं। लैला मजनू की कहानी कितनी वियर्ड है। नहीं, मेरा मतलब अगर आप टॉपिक इस तरह से देखें तो फैमिली के साथ topic- ही देखा जा सकता। लाइक एक तो ये आगे सिस्टर इन लॉ। देखिए, एक तो पहली चीज है कि दुनिया में हर चीज फैमिली के साथ देखनी भी नहीं होती। कुछ चीजें अलग अलग भी देखनी चाहिए इंसान को। तो बहुत सारे ऐसे काम है जो हम करते हैं और फैमिली के साथ नहीं करते, तो जरूरी नहीं है कि वो फैमिली के साथ करने वाले ये नहीं बात है तो वो सही काम ठीक नहीं है। बिल्कुल। तो इंसान ने जिंदगी में आधे काम वो किए जो फैमिली के साथ नहीं किए, और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो ठीक नहीं थे सारे काम। You're right। तो इस बात को थोड़ा सा हमें वो करना पड़ेगा कि वो पहले जब पीटीवी आता था तो उसमें बच्चों का अलग टाइम होता था, माँ बाप का अलग टाइम होता था, बाप का खबरों का अलग टाइम होता था, लेकिन- बच्चों का वो, बिल्कुल। तो वो सबका अपना अपना टाइम था। तो अब तो ऐसा है नहीं कि टीवी लोग ज्यादातर बैठ के देखते हैं। आधी खवातीन तो फोन पे ड्रामा देखती हैं, हजरात अपने फोन पे या लैपटॉप पे देख रहे होते हैं, बच्चे अपने कंप्यूटर पे लगे होते हैं। तो कोई ऐसा वो फैमिली टाइम अब रहा भी नहीं है, तो इसलिए ड्रामा भी उस हिसाब से चेंज हो गया। रही बात ड्रामे की, तो उससे सिर्फ मेरा एक इख्तलाफ है कि वो 13 एपिसोड का होता था पीटीवी में, ओहो, तो हमें बहुत क्रिस्पी लगता था। एग्जैक्टली। अब वो हमें गोरे ने सिखाया था, पीटीवी की सारी ट्रेनिंग जो लोगों ने दी थी वो ब्रिटिशर्स ने दी थी। तो अब उन्होंने अपना जो सीरियल है वो 10 एपिसोड का कर दिया, और हमने अपना सीरियल 26 एपिसोड का कर दिया। तो कहानी अगर आप मुझे कोई भी सुनाएंगी तो वो मैक्सिमम 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटा, 1 घंटे में सुना देंगी किसी की कहानी। अक्सर आप किसी खवातीन को सुनाती होंगी ना, भाई वो नाजिया की नंद का पता नहीं ये वाला चक्कर हुआ, तो उसके बाद फिर ये हुआ, तो ये हुआ, तो कितनी देर लगती होगी फोन पे? आधा घंटा, पौना घंटा, कहानी कंप्लीट हो जाती है। आप जो कहानी टीवी पे देख रहे हैं वो 26 घंटे की है, तो जाहिर है वो ड्रैग भी लगेगी, बोरिंग भी लगेगी, एक जगह आप तंग भी आ जाएंगे, आप देखना भी छोड़ देंगे, 3 किस्तों बाद फिर देखना शुरू कर देंगे। तो वजह सिर्फ ये है कि हम उसे लंबा बहुत करें। अगर उसको हम छोटा रखें तो कहानी कोई भी बुरी नहीं है, बिल्कुल। कहानियां सब ठीक है।
You're right. कहानियां सारी ठीक है मेरे ख्याल से, वो सिर्फ लंबी करके सुना रहे हैं इसलिए बुरी लगी। बुरी लगती है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो आपको लग रहा है नेपोटिज्म चल रहा है हमारी इंडस्ट्री में? नहीं, नेपोटिज्म तो हर इंडस्ट्री में, इस वाली में भी है, तो वो इससे कोई एतराज नहीं है मुझे। तो इसकी चल वजह रहा से है कोई या नहीं टैलेंटेड भी चल रहा लोग तो। भी आ जाते हैं आगे ऑफ कोर्स, और बगैर टैलेंट वाले। नहीं देखिए, इससे सिर्फ नेपोटिज्म से होता सिर्फ ये है कि आउटसाइडर को चांस देर से मिलता है, बस, और कुछ भी नहीं होता। अच्छा, और जिसको चांस मिलना है उसको तो मिलना है, हाँ, बस देर सवेर हो जाती है शायद कि एक एक्टर के बेटे को जब चांस मिलता है तो वो चांस शायद किसी आउटसाइडर को मिलता अगर एक्टर का बेटा ना होता बिल्कुल। तो शायद ये होता हो। लेकिन इसके अलावा जिसने नहीं चलना उसने नहीं चलना, जिस बुरे बुरे एक्टर भी हैं। हाँ, ये है कि आप अच्छे एक्टर हैं और एक्टर के बेटे हैं, एक अच्छा एक्टर है जो एक्टर का बेटा नहीं है, तो चांस पहले एक्टर के बेटे को मिल जाता है, ये जरूर है। और जरूरी नहीं है कि वो एक्टर का बेटा चले, अगर नहीं चलेगा। अभी अगर हमारी इंडस्ट्री में देखें तो फवाद खान और हुमायूं सईद सबसे बड़े स्टार हैं, वो दोनों एक्टर्स के बेटे नहीं हैं। वहीं फाद मुस्तफा एक एक्टर के बेटे हैं और यासिर नवाज भी एक एक्टर के बेटे हैं, ठीक है। तो इस चीज से वो भी कामयाब है, बहुत टैलेंटेड है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे ख्याल में। सब चल रहे हैं उसी इंडस्ट्री में। अगर मेरा बेटा एक्टिंग में आना चाहेगा तो मैं उसे रोक तो नहीं सकता ना, मैं उसे ये कहूंगा नहीं बेटा मैंने नेपोटिज्म के खिलाफ बोला है पूरी जिंदगी, तो तुम नहीं बोलोगे। पहले तो मैंने कभी बोला ही नहीं है। हाँ। लेकिन अगर मैं बोलूं तब भी मैं अपने बेटे को नहीं रोक सकता एक्टिंग करने से, या कोई भी बाप अपने बेटे को कुछ करने से रोक नहीं सकता आज के दौर में। तो नेपोटिज्म जो है वो हर इंडस्ट्री में है। पॉलिटिक्स में पॉलिटिशियन का बेटा आता है, कोई भी जो आपका दुकानदार है, जैसे कोई बिजनेसमैन है, वो अपना जो काउंटर है वो अपने ये मैं उस दिन कहीं सुन रहा था कि वो अपना काउंटर जो है वो किसी आउटसाइडर को नहीं देगा, वो अपने बेटे को ही उस पर बिठाएगा। कोई कंपनी का सीईओ जो है वो किसी भी काबिल नौजवान को अपनी पोस्ट नहीं देगा, वो अपने बेटे को ही सीईओ की पोस्ट देगा। तो ये सारा फिर नेपोटिज्म है। अगर एक्टर का बेटा एक्टर बनना नेपोटिज्म है तो फिर हर फील्ड में नेपोटिज्म है। बिल्कुल। अच्छा, अभी जैसे आपने देखा है, हम अगर स्टार्ट लें उधर से, फिरदौस जमाल साहब, बुशरा अंसारी, उन्होंने ऐसे कमेंट्स दिए कुछ लोगों को जो बैकलैश हो गया उन पर। जैसा आपने देखा होगा अभी अगेन बुशरा अंसारी जो है, बुशरा आपा, उनका भी आया था, जन्नत मिर्जा। तो ये सब क्या है और ये आपका क्या इस पे वर्डिक्ट आता है कि आपको क्या लगता है कैसे? देखिए, मैं तो खुद एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखता हूँ। मुझे तो ये सब अच्छा लगता है। मुझे अच्छा यूं लगता है कि जैसे आजकल मैं देख रहा हूँ फिरोज खान, शहरयार मुनव्वर, ये लोग कभी नहीं बोलते थे, इनका सोशल मीडिया पे कभी कोई कमेंट नहीं आता था, कोई रिमार्क नहीं आता था। अब ये बोल रहे हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मैं पढ़ता हूँ अगर किसी एक्टर को बैकलैश मिल रही है, कोई और एक्टर उस पर बोलता है, मुझे अच्छा लगता है। मुझे सिर्फ जो नहीं अच्छा लगता वो ये है कि अगर किसी एक्टर को बैकलैश मिल रही है और कोई एक्टर उस पर लिखे कि हाँ नहीं इन्होंने गलत किया है, सारी दुनिया अगर उसे कह रही है कि उसने गलत किया, तो फिटर्निटी के लोगों को ये नहीं करना चाहिए कि हाँ वो इसलिए करते हैं कि हमारे फॉलोअर्स बढ़ जाएं। ये बड़ी शैलो हरकत होती है। That's so nice. अच्छा, आप बताएं, फिर एक मोमेंट आया, फेरी टेल मोमेंट आया आपकी जिंदगी में, एक परी आई। So how you attracted to इकरा, कैसे आपका हुआ? आपने बोला है बहुत, थोड़ा मेरे चैनल पे भी आप बताएं कि इकरा के साथ वो परी अभी ग्राउंड फ्लोर पे बैठी हुई है। अच्छा। तो अच्छा, तो आपने ऐसे कहा जैसे हमारी शादी। अच्छा, आप फर्स्ट फ्लोर पे शायद। हाँ, नहीं, मैं ऊपर आया हूँ, वो इंटरव्यू था ना, तो मैंने कहा मैं अलग बैठ जाऊँ। अच्छा। तो फिर बस मुझे अच्छी लगी और मैंने पोस्ट किया, और वो पता नहीं इस बारे में मुझे कुछ बताया नहीं जाता क्योंकि वो इतना सब कुछ ऑलरेडी पब्लिक है कि मैं क्या बताऊं। मैंने तो कोई चीज छुपाई नहीं है। बिल्कुल, मेरी लाइफ में कोई चीज छुपी नहीं है। Finally you got the girl you wanted in life. बिल्कुल। That's the main thing, right? हाँ जी। So अब आप ये बताइए कि आपके पठान जोक्स का भी बड़ा आप पे रिसर्च कर रही थी, तो वो क्या है सारा, आप बताएं क्या पठान जोक्स? ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं, मैं एक कैरेक्टर किया था ड्रामे में। हाँ। तो मुझे तो बहुत ही पसंद है पख्तून जितने भी इस ट्राइब के लोग हैं, और आपको लोग हाईलाइट कर देते हैं, राइट? हाँ, लोगों को एक कुछ ना कुछ चाहिए ना। आप देखें ना, मुल्क में करने को कुछ है ही नहीं है, क्या है। ड्रामों का जब मैं आपसे पूछ रही थी, वो इसलिए पूछ रही थी, आप देखते हैं टर्किश ड्रामे कितने पॉपुलर हो जाते हैं हमारे यहाँ, बिकॉज
उनकी एक तो ये है कि उनकी पिक्चराइजेशन, उनकी जितनी मतलब वो बजट लगाते हैं, राइट? सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, और भी जगह पॉपुलर होते हैं, और सिर्फ टर्किश नहीं, बहुत सारे ड्रामे दुनिया भर में पॉपुलर है। बिल्कुल, जो नेटफ्लिक्स की सीरीज दुनिया होती भर है। की जी नेटफ्लिक्स की जो सीरीज है उनके ड्रामे ही हैं। तो वो अगर अमेरिकन बना रहे हैं या ब्रिटिशर्स बना रहे हैं, या जो मनी हाइस्ट था वो कहाँ का था? स्पेन का था, ठीक है, वो स्पेनिश था, बिल्कुल और वो दुनिया भर में पॉपुलर था। पॉपुलर हुआ। तो बस इसका मतलब ये नहीं है कि हम वो कोई भी पॉपुलर ड्रामा लाके अपने नेशनल टीवी पे चलाएं। बस मेरा ये सिर्फ ये इख्तलाफ था। बाकी अर्तुगरुल, उसके एक्टर्स, वो तो लोगों ने बना दिया। मेरी तो उनसे ना कोई लड़ाई, ना मैं कभी मिला हूँ, ना मैंने वही कभी मैंने कहा ना, वो ड्रामा हमारे देखा, ना मुझे कुछ करने को पता। नहीं हाँ हाँ, तो वो मेरा तो कोई उनसे कोई लेना देना नहीं है। दुनिया भर में हमारे गाने कितने पॉपुलर हैं, बिल्कुल। इंडिया भर में पॉपुलर है। अभी पता चला वो अनिल कपूर हिना दिलपजीर के फैन है, तो वो ड्रामे की वजह से उनके फैन है। तो हमारे इतना तो popular हमेशा है से हमारा 80s में देखे ना, माशाल्लाह उमर शरीफ साहब और कितने हमारे पॉपुलर हैं वो इंडिया में। तो बिल्कुल, जावेद शेख साहब जब पहली दफा इंडिया गए थे, तो वो जब दिलीप कुमार साहब से मिले तो किसी ने बताया जावेद शेख है, तो दिलीप कुमार ने कहा मैं जानता हूँ, मैं अनका ही देखता हूँ। क्या बात। तो ये बहुत बड़ी बात है कि दिलीप कुमार जो तारीख के इतने बड़े अदाकार हैं, और वो जावेद शेख साहब जब बिल्कुल नए थे, वो तब भी उनको जानते थे एक दूसरे मुल्क के आर्टिस्ट को, कि मैं इनका ड्रामा देखता हूँ। तो जाहिर है कमाल किया था जावेद साहब ने उस ड्रामे में, इसीलिए उनको इंडिया में इतनी इज्जत मिली और दुनिया भर में इतनी इज्जत मिली। तो ड्रामे तो हमारे खुद बड़े पाए के ड्रामे हैं वो, उनको बस हमारे यहाँ एक कल्चर है अपने वालों को ना मानना। अच्छा, और याद दूसरों है की आपने ज्यादा- फील नहीं किया, कॉमिक भी आपने किया, पर आप नेगेटिव रोल्स में ज्यादा जल्दी पॉपुलर हो जाते हैं। मतलब मुझे ये फील होता है, लाइक झूठी में भी नेगेटिव था आपका, उसके अलावा बांदी में भी। नहीं, असल में बहुत मैंने बड़ा। ड्रामे ही 3 किए हैं ना, तो उसमें से 2 नेगेटिव किए हैं। हाँ, एक शादी मुबारक हो था जिसमें पॉजिटिव था, हाँ। एक बांदी था। बांदी वैसे ही ड्रामा बहुत पॉपुलर हुआ, बहुत। और झूठी भी बहुत पॉपुलर हुआ, तो वो इसलिए वो नेगेटिव दोनों कैरेक्टर्स जो थे, और दोनों नेगेटिव फर्क थे एक दूसरे से। आप लिखते हैं तो आप किस टाइम क्रिएटिव होते हैं सबसे ज्यादा? जिस टाइम चेक पहुंच जाता है क्रिएटिव। अच्छा, उस टाइम सारी क्रिएशन नहीं, क्रिएशन तो देखें वो किसी भी वक्त, जैसे कल मैंने एक शॉर्ट फिल्म लिखी है, अच्छा, वो मैंने कोई आधे घंटे में लिख दी, क्योंकि वो मैं 1.5 साल से सोच रहा था। अच्छा, तो वो जहन में आ गई थी, बस वो पेपर पे नहीं आई थी, तो वो फिर कल आधे घंटा लगा वो पेपर पे आ गई। क्या बात। एक छोटा सा क्विक फायर राउंड है, बस आप जो एक बात आपने छोटे मतलब 1 वर्ड में, जिंदगी में डैश नहीं तो कुछ नहीं। प्यार नहीं तो कुछ नहीं। गुड। एक हाउसवाइफ से क्या परफेक्ट क्या होगी, एक वर्ड में बताएं। क्या मतलब? परफेक्ट हाउसवाइफ शुड बी लाइक इकरा। ग्रेट। सोशल मीडिया गुड और बैड? सोशल मीडिया गुड या बैड नहीं है, लोग होते हैं गुड या बैड हाँ, उस पे। गुड। सोशल मीडिया क्या कसूर है? इंसान का कसूर है, आप ये कह रहे हैं। एक ऐप है वो, जब मुझे याद है इंस्टाग्राम आया था तो उस पे लोग अपनी तस्वीरें लगाते थे, फोटोग्राफी की ऐप है वो। अब उस पे वो झगड़े फसाद हो रहे हैं, तो उसमें उसका तो कसूर नहीं। एग्जैक्टली। अच्छा, ये लोग ये ना होते तो क्या होते? अभी जो है ये नहीं आप बात करेंगे, इनको कोई करियर देंगे या कुछ और बना देंगे। हुमायूं सईद। हुमायूं सईद क्या ना होते? एक्टर ना होते तो? जी। एक्टर नहीं थे तो प्रोड्यूसर थे ऑलरेडी। नहीं, वो तो सब थे, हमने तो कुछ और ही बनाना है ना उन्हें। अच्छा, एक्टर या प्रोड्यूसर ना होते कुछ तो पायलट होते। ओह, आलिया आमिर। आलिया आमिर अगर एक्टर ना होती तो आलिया आमिर कोई HR में अच्छा, होती। दानिश नवाज। दानिश नवाज अगर एक्टर ना होते तो दानिश नवाज में शेफ देखता हूँ, कोई शेफ अच्छा। होता। आई डोंट नो, खाना अच्छा बनाते हैं। इकरा अजीज अगर एक्टर ना होती तो बड़ा नुकसान होता है इंडस्ट्री का। ओह, वो तो होता, लेकिन होती क्या? इकरा अजीज अगर एक्टर ना होती तो टीचर, आई थिंक टीचर बहुत अच्छी होती। टीचर। अगर आप थिएटर और फिल्म। जब स्ट्रेस होता है तो कहाँ जाते हैं आप? सॉरी? When you get stressed, you go towards
Cooking. Cooking. Okay. 3 words to describe Yasir. Best words. पता नहीं अपने बारे में मैं क्या बेस्ट हूँ, ये सब कुछ भी किसी और बता से दें, पूछे। जैसा मुझसे आप किसी और का पूछें, मैं आपको उनका बता दूंगा, लेकिन मुझसे मेरा किसी और से पूछें, चलिए, मैं one अपने बारे में word. क्या बताऊँ, मैं बहुत अपने लिए एक वर्ड तो बनता है यासिर. सच्चा. सच्चा. झूठी में ड्रामा was totally opposite, right? इसीलिए तो ड्रामा होता है जिंदगी. ड्रामा होता है. अच्छा, अब ये जो मैं बोलूंगी ना, आपको अगर कोई पर्सन याद आता है इसके साथ रिलेट कर, जीनियस. जीनियस. हुमायूं सईद. सेटिस्फैक्शन. अच्छा, ये मीडिया से ही बोलना था या वैसे भी? कहीं भी बोल दें. नहीं, वैसे हुमायूं सईद भी जीनियस. देखें वो क्या कितना तो अच्छा काम. सेटिस्फैक्शन. आई डोंट थिंक कभी भी इंसान सेटिस्फाइड होता है किसी चीज से. एज ह्यूमन नेचर ही नहीं है हम लोगों की. पेनफुल क्या होगा? कोई भी चीज भी आप कह सकते हैं. पेनफुल जो जानवरों के साथ लोग सलूक कर रहे हैं आजकल, वो बड़ा पेनफुल. मैरिज जरूरी, बहुत. एंड लाइफ गोज ऑन. आपकी कोई ऐसी कुछ भी हो हैबिट जाए उसके अंदर. गुजारें. आपकी ऐसी हैबिट जो आपके फैंस को नहीं पता और आपको ही पता है, एंड यू वांट टू चेंज दैट. सुबह उठ के मैं फोन यूज करता हूँ, मुझे खुद भी नहीं पसंद. नहीं, फोन नहीं यूज करना Exactly. सुबह उठ के. अच्छा. ये मेरी आदत है. हाँ, मुझे नहीं खुद भी नहीं पसंद. हाँ, मैं खुद तंग आ रहा होता हूँ, लेकिन वो कुछ करने को नहीं होता, तो मैं फोन सुबह उठ के जो पहला काम वो नहीं होना चाहिए. मेरा ख्याल है ये आपकी आदत नहीं है, सबकी आदत है. हम बस सबको चेंज करने की बिल्कुल. आए मिलके हाथ बढ़ाते हैं. और बिल्कुल यही होता है ना, उठते साथ ही सारे सबसे पहले फोन. दैट ये एक चीज मेरा ख्याल है पहले नहीं थी और अब हो गई है, एंड दैट्स नॉट गुड, बिल्कुल. राइट? पहले फोन भी नहीं था ना. पहले फोन भी नहीं था. एग्जैक्टली. और फोन था भी तो स्मार्टफोन इतने ज्यादा वो नहीं थे मजे के, एंटरटेनमेंट. और अब तो नहीं, उसमें भी लोग रिंगटोन सुनते रहते थे. एक या जमाने वो में. गेम्स होती थी ना, वो स्नेक और लेडर, वो Snake और ये, हाँ, हाँ. एग्जैक्टली. सो आपका फर्स्ट क्रश कौन था? फर्स्ट क्रश तो होता है. लास्ट पूछे, फर्स्ट तो नहीं, याद मुझे भी आप नहीं फर्स्ट है. बताएं. लास्ट तो मुझे पता है. आप फर्स्ट क्रश मेरा जो था वो श्रीदेवी थी. अरे अच्छा. हाँ हाँ. लेकिन और कोई लोगों में कोई नहीं था? तो श्रीदेवी लोगों में नहीं थी. नहीं मींस अच्छा, मतलब पाकिस्तान में कोई नहीं था. पाकिस्तान में बाबरा शरीफ. या वो तो बहुत क्यूट हैं ये लोग. अच्छा, आप बताएं, व्हाट इज कार्मा व्हाट इज कार्मा? टू यू? आई नो व्हाट इज कार्मा, बट आपके लिए कार्मा को आप कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता डू हूँ. यू बिलीव? बहुत ही ज्यादा. हाँ बिल्कुल. अब मकाफाते अमल तो एक बड़ी खतरनाक चीज है, और उससे आपको घबराना चाहिए. और आप जब उससे घबराते हैं तो आप बहुत बेहतर फैसले लेते हैं. बिल्कुल. अच्छा, आप हमेशा करना चाहते थे लेकिन अभी तक आप कर नहीं सके, वो क्या चीज है? और आप डरते भी हैं उसे करने से. मैं डॉक्टर बनना चाहता था, वो मैं नहीं बना. और अच्छा, डरता नहीं था मैं उसके करने से, पर घबराता था बहुत ज्यादा पढ़ने से. पढ़ने से, पढ़ाई से. अच्छा, मैंने माशाल्लाह आपकी स्टाइल सेंस बहुत जबरदस्त नोट की. हमेशा अवार्ड फंक्शंस हो, इंटरव्यूज हो, आपकी जो ड्रेसिंग होती है, दैट्स सो नाइस. सो व्हाट इज फैशन टू यू? हाउ इम्पोर्टेंट वन शुड बी, लाइक अपने ड्रेसिंग को कितनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए? पता नहीं, मुझे लगता है कि जबान और कपड़े जो है ना, वो सिर्फ इंसान की आसानी के लिए होने चाहिए. कपड़ा जिस्म ढांपने के लिए, और आपको तो जबान. देख के ऐसा नहीं लगता? माशाल्लाह, जबरदस्त स्टाइलिश तरीके से आप जाते हैं. वो नहीं, ये इसमें मेरा कमाल ही नहीं है ना. इसमें तो ये डिजाइनर्स का कमाल है. चाहे वो नोमी अंसारी हो, चाहे वो HSY हो, इमरान राजपूत हो, या हुमायूं हो, कोई भी ये डिजाइनर्स जो हैं, जितने और भी बहुत हैं, तो वो ऐसे मुझे कपड़े बना के दे देते हैं कि मैं वो पहन के अच्छा लगने लगता हूँ. वरना मेरा तो इसमें कोई कमाल नहीं है. मैं तो ये भी नहीं कहता कि you carry them so well. You carry them so well. मैं वही कह रहा हूँ कि इंसान का जिस्म जो है ना, वो उस पे कपड़ा होना चाहिए और वो ढापा होना चाहिए. तो उसके लिए जितना कपड़ा जरूरी है वो है. बाकी वो कैसा होगा वो तो डिजाइनर बता रहा है मुझे. मेरा इसमें कोई खुद से कमाल नहीं है. खुद तो मेरा ये, मैं ब्लैक टी-शर्ट, ब्लैक जीन्स पहन के बैठा हूँ,
कलरफुल भी चीजें पहनता हूँ, मगर मैं ज्यादातर शॉर्ट्स और टी शर्ट या कराची वो का सैंडो weather, पहनता हूँ। कराची हाँ, मुझे तो बस इतना ही कपड़े वो है, मैं इजी चप्पलें और ये वाला सीन है मेरा। ये कोट वोट तो इन्होंने मुझे पहना देते हैं, ये शेरवानियां और सूट्स और ये चीजें। So do you believe in love at first sight? बिल्कुल 100%। और इसमें बिलीव करते हैं मोहब्बत एक बार होती है या बार बार होती है? मोहब्बत बार बार हो जाती है वैसे, लेकिन अगर वो कहते हैं ना, जब आपको मोहब्बत मिल जाए तो वो एक ही बार होता है, फिर जब मिल जाती है तो फिर जरूरत नहीं रहती दोबारा करने की या होने की। हाँ, आपके पास सब कुछ है, डैश की कमी है यासिर। सब कुछ है, डैश की कमी है। क्या नहीं है यासिर के पास? अल्लाह का शुक्र है, नहीं कुछ ऐसा नहीं है। अच्छा, that's a nice- बेबी नहीं है वो, इंशाल्लाह आ रहा है। और तो इंशाल्लाह कोई अल्लाह कमी ताला खैरियत से सेहत वाला लाए। So what is your nickname? नहीं। कोई निकनेम नहीं है मेरा। कोई नहीं है? इकरा यास बोलती है, लेकिन वैसे मेरा कोई घर में निकनेम नहीं है। फ्रेंड्स और कोई कुछ नहीं कहते? नहीं, कुछ निकनेम हमारे घर वालों को निकनेम पसंद भी नहीं थे, कोई किसी का भी निकनेम नहीं है। वैसे भी 12 बच्चे थे माशाल्लाह, निकनेम रखते थे 24 नाम कौन याद रखता है? माशाल्लाह वो कई बार 24 क्या वो 36 भी हो सकते हैं, कई बच्चों को हाँ, 3 ज्यादा नामों से बुलाया जा रहा होता है। हाँ, मेरे फुफ्फो के जो बच्चे हैं उनके 3 नाम है कोई सब तो बच्चों कह रही के। हूँ 36 भी बन हाँ। सकते थे। तो यासिर, हाँ। अवार्ड फंक्शंस को आप क्या कहते हैं? डू यू बिलीव इन अवार्ड्स? अवार्ड्स देखिए, अवार्ड फंक्शन एक ऐसी जगह है जहाँ सिवाय 8-10 लोगों के कोई खुश नहीं होता। जिनको अवार्ड मिलता है उनके अलावा कोई भी खुश नहीं होता, जो सच बात है। मतलब एक काम मैंने किया है और 3 मेरे और कंटेम्प्रेरी जो वो मेरे कंपटीशन में एक्टर्स उन्होंने किया है, मैं कितना ही अच्छा इंसान क्यों ना हो, मैं नहीं चाहूंगा उनको मिले, मैं चाहूंगा मुझे मिले। यही होता है ना। डेफिनेटली। तो अगर वहां पे मुझे नहीं मिलता, किसी और को मिल रहा है, तो मुझे दुख होगा। तो वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे अमूमन लोग दुखी ही होते हैं और दुखी ही निकल रहे होते हैं। तो मैं तो अवार्ड फंक्शंस को सिर्फ वो जगह समझता हूँ जहाँ पे कुछ कॉमेडी हो रही है ना, तो बस वो बेस्ट चीज है। वरना अवार्ड की आपके लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है अवार्ड फंक्शंस। ये देखें कि अवार्ड्स इस तरफ अगर आप देखें तो ये मेरे और मेरी बीवी के अवार्ड्स हैं और ये भरे हुए हैं, ये पूरी जगह नहीं है इधर रखने की, कुछ नीचे भी रखे हुए हैं। तो ये हमारे घर का वो कोना है जहाँ कभी कोई आता नहीं है, सब नीचे ही आते हैं, ड्राइंग रूम में या टीवी लाउंज में या तो आप ये वहाँ बेडरूम में। रखें, सामने रखें। नहीं तो बस मैं आपको बता रहा हूँ, बस अवार्ड ऐसी है। ये घर शिफ्ट करने के बाद सबसे एंड में जो चीज खोली थी हमने डब्बों से, वो अवार्ड्स थे। तो मेरा ख्याल है लोगों को आज- प्यार ही आपका बेस्ट अवार्ड है। वही होता है। बाकी मुझे बताए ना कि यहाँ किसको कितने अवार्ड मिले, आपको पता है? किस अदाकार को कितने अवार्ड मिले? हमें तो ये तक नहीं पता कि वो निशाने पाकिस्तान या जो आपका नहीं ये जो सितारे इम्तियाज होता है, ये किस किस को मिला है, किसको नहीं मिला, हमें ये भी नहीं पता। तो एट द एंड तो सबने भूल ही जाना है किसको कितने अवार्ड मिले हैं। तो वो तो उसी साल की बात होती है बस। बिल्कुल, याद तो वो रहता है जो आपका काम है और आपके लोगों के साथ आपका काम है या लोगों के साथ जो आपके ताल्लुक है, वही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये अवार्ड वगैरह तो इतने इम्पोर्टेंट बिल्कुल मेरे नजदीक तो नहीं है। मुझे आप कभी किसी अवार्ड शो में बैठे हुए नहीं देखेंगी अगर मैं उसमें होस्टिंग नहीं कर रहा हूँ या मुझे वहां पे अवार्ड नहीं मिला हुआ है। मतलब नॉमिनेट नहीं हूँ, नॉमिनेटेड हूँ या वहाँ पे स्क्रिप्ट लिखा है या वहाँ पे होस्टिंग किया है, तो मैं वहां नजर आऊंगा, वरना मैं किसी अवार्ड शो में कभी नहीं गया। तो यासिर, अगर कहा जाए मुझे तंग ना करो वरना, यासिर क्या करेंगे? तंग ना करो वरना जोक्स करूंगा आपसे। अच्छा, इतने हम्बल। जोक्स ही करता हूँ मैं, और क्या करना है मैंने किसी का। That's so different and वरना तो अक्सर तंग ना करो तो वरना क्या होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इतना कोई क्रेजी फैन मोमेंट हुई? क्रेजी फैन मोमेंट नहीं, लेकिन हमारी एक दोस्त है सना जहरा, वो कनाडा में होती हैं। वो उनका एक रेडियो शो था, मैं उस पर गया था। तो वहाँ एक आदमी ने फोन किया था और उसने कहा था मैंने आपकी फिल्म 3 दफा सुनी है क्योंकि मैं देख नहीं सकता। तो वो एक नाबीना थे। तो वो मुझे बहुत क्रेजी लगा था और उन्होंने फिर डायलॉग्स भी सुनाए, उन्हें याद भी थे। तो ये काफी क्रेजी था मेरे लिए। बाकी ऐसा कोई ब्यूटीफुल। आप अपने फैंस के लिए क्या बोलेंगे? मैं फैंस को ये बोलूंगा कि इंटरव्यू देखें
बड़ा अच्छा कैंडिडेट सा इंटरव्यू था, और आपका पेज भी सब्सक्राइब करें, और बाकी भी जो इंटरव्यूज आपने किया वो देखें, और खुश रहें, और ऐसी चीजें देखें जो थोड़ी पॉजिटिव हों, जिनसे आपको कुछ आप ऑन हो रहे हैं लगता है। वो आपने कहा था ना इंटरव्यू एंड होता है तो मैं स्टार्ट हो जाता हूँ, अब मुझे फीलिंग आ रही थी कि आप अब स्टार्ट हो रहे हैं। तो So, बस आप यही स्माइल विद मकसद सारा है। मेरे चैनल के लिए आपके गोल्डन वर्ड्स चाहते आते। स्माइल विद सारा, मैं मुझे अफसोस है कि बहुत लेट हुआ इंटरव्यू, बहुत सारी रीजंस थी उसके लिए, लेकिन जो देर आए दुरुस्त आए, और थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। नहीं, you're welcome, you're most welcome. आपने टाइम निकाला. I know you guys are busy, and once again it was immense pleasure having you on my show. So अपना बहुत ख्याल रखें. आप दोनों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं. Thank you so much. Assalamu alaikum. Thank you. Allah Hafiz.